हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखते हैं विजन का इन्वायरमेंट का एक क्लासेस देखते हैं और ये हम लोग का पीटी 365 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये हमारा अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तो होगा। तो इस वीडियो में कुछ कुछ टॉपिक जो है हम लोग देखना शुरू करते हैं। वीडियो बोरिंग ना होने के लिए हम शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 3 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। रेड लिस्ट के बारे में, सस्टेनेबल फाइनेंस के बारे में फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके। तो पहला है हमारा रेड लिस्ट। रेड लिस्ट में हम लोग को पता है कि 9 कैटेगरीज है। 9 कैटेगरीज में जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर डेटा डिफिशिएंट, लीस्ट कंसर्न, नियरली थ्रेटन, यहाँ स्पीसीज रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम शुरू होता है वल्नरेबल, इंडेंजर और क्रिटिकली इंडेंजर। ये 3 सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हम लोग को एक कंसर्न हो जाता है कि कुछ ना कुछ हम लोग को करना होगा ताकि स्पीसीज बचा रहे और एक्सटिंक्शन ना हो। तो वल्नरेबल यहाँ पर हाई रिस्क रहता है स्पीसीज के लिए, इंडेंजर वेरी हाई रिस्क होता है और क्रिटिकली इंडेंजर एक्सट्रीमली हाई रिस्क होता है। और एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड मतलब हम लोग पास डेटा नहीं है मगर मे भी कहीं ना कहीं जिंदा होगा। और एक्सटिंक्ट मतलब देयर इज नो रीजनेबल डाउट दैट द लास्ट स्पीसीज हैज डाइड। ठीक है, कोई डाउट नहीं है जो डाइड हो गया है। अभी ये टॉपिक इसलिए आया क्योंकि IUCN जो है कुछ अपडेट लेकर आया गया है। IUCN के द्वारा रेड लिस्ट में कुछ अपडेट लेकर आया गया है। तो हम यहाँ देखते हैं कि कौन कौन सा जो स्पीसीज है हमारा अपडेटेड हुआ है रेड लिस्ट के द्वारा। तो पहला जो है ला गोमेरा जाइंट लिजर्ड है। दूसरा जो इंडेंजर में आता है वो ग्रैंड केनारिया किंग है। तीसरा जो है इबीजा वॉल लिजर्ड है और चौथा जो है बॉर्नियन एलिफेंट। ये 4 जो है ये इंडेंजर के अंदर आता है। इंडेंजर ये इंडेंजर के अंदर आता है। अगर ये तीनों का लोकेशन देखते हैं तो स्पेन है, ये भी स्पेन है, ये स्पेन है और लास्ट बॉर्नियन। तो ये समझ में आ रहा कि ये बॉर्नियो और सुमात्रा के आइलैंड के आसपास ही कहीं पर होगा। अब क्रिटिकली इंडेंजर के अंदर एक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रैंड केनारियन जायंट लिजर्ड। यहाँ पर जायंट लिजर्ड का स्पीसीज के बारे में बोल रहा है जो क्रिटिकली इंडेंजर है। और कोपिया पोआ जो कैक्टी है वो 82% ऑफ द स्पीसीज आर एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन और ये चिली का पार्ट है। तो ये कुछ अपडेटेड था। अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस। तो एक सस्टेनेबल फाइनेंस मिलना चाहिए। सस्टेनेबल फाइनेंस कितना होना चाहिए? तो US $1 बिलियन होना चाहिए इन एडिशनल फंड। जो फैट फंड आता था उससे $1 बिलियन ये 10 साल के अंदर ये फंडिंग देते रहना है। ये होस्ट किया गया किसके द्वारा? भूटान गवर्नमेंट के द्वारा इन सपोर्ट ऑफ टाइगर कंजर्वेशन कोalition TCC के द्वारा किया गया है। और भूटान गवर्नमेंट एक पारो स्टेटमेंट रिलीज किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पारो स्टेटमेंट। तो ये पूछा जा सकता है पारो स्टेटमेंट कौन से कंट्री के द्वारा रिलीज किया गया था और किस चीज के बारे में है? तो ये भूटान और टाइगर कंजर्वेशन के ऊपर है। टाइगर कंजर्वेशन या प्रोटेक्शन बोलिए। इसका कुछ मेंबर्स है, मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसके अलावा टाइगर लैंडस्केप इन्वेस्टमेंट फंड, ये इंपॉर्टेंट है। ये प्रेजेंटेड बाय UNDP यूजेस नेचुरल पॉजिटिव बिजनेस अप्रोच। और टाइगर बॉन्ड ये रिलीज किया गया किसके द्वारा? एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये टू इंगेज प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर, मतलब प्राइवेट सेक्टर जो इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट करेंगे ये एशियन डेवलपमेंट बैंक से कुछ पैसा लेकर थ्रू टाइगर बॉन्ड। अब अगर इंडिया के बारे में बात किया जाए तो इंडियन टाइगर, जिसको रॉयल बंगाल टाइगर भी बोलते हैं और इसका साइंटिफिक नेम पैंथेरा टाइग्रिस है। अब ये इन टाइगर का जो रेंज है ये हमारा साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, तो ये बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रशिया, थाईलैंड और वियतनाम, ये 13 कंट्रीज है जिसके अंदर में ये सब आता है। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन अगर इंडिया में देखें तो मैक्सिमम जो है मध्य प्रदेश का है, फॉलोड बाय कर्नाटका एंड देन उत्तराखंड। अगर इसको देखा जाए तो कैरेक्टरिस्टिक इसका, तो ये मोस्टली नॉक्टर्नल है
और टाइगर स्ट्रिप जो है लगा रहता है ताकि एक टाइप का ये ह्यूमन फिंगरप्रिंट जैसा है और इससे हम लोग पता कर सकें कि कितना नंबर टाइगर है हमारा। अगर प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में देखा जाए तो ये 1973 में आई। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है इन सेतु कंजर्वेशन। और एनटीसी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ये स्टैट्यूटरी बॉडी है और एमेंडेड जो है ये 2006 में हुआ था। और अगर देखा जाए तो ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव जो 2008 में आया था ये वर्ल्ड बैंक का इनिशिएटिव है। तो ये कुछ है टाइगर के ऊपर है। अब थर्ड टॉपिक में चलते हैं, उससे पहले एक और चीज़ देख लेते हैं टाइगर लैंडस्केप के बारे में। इट इंक्लूड लार्ज ब्लॉक ऑफ इकोलॉजिकली कनेक्टेड एरिया फॉर सस्टेनेबल टाइगर हैबिटेट। करेंटली दे कंप्राइजेज ऑफ लेस देन 8% ऑफ द एरिया ओरिजिनली ऑक्युपाइड इन एशिया। इसके अलावा देखते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के ऊपर। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है यूएन कैबिनेट जो है अप्रूव किया कि इंडिया बिकम अ मेंबर ऑफ IBCA और इसको साइन भी किया गया, रेटिफाई भी किया गया रिसेंटली। ये अगर इसके बारे में देखा जाए तो ये लॉन्च किया गया था इंडिया के द्वारा और ये 2023 में लॉन्च किया गया जब 50th ईयर एनिवर्सरी हुआ हमारा प्रोजेक्ट टाइगर का। और अपार्ट फ्रॉम इंडिया निकारागुआ या फिर एस्वातिनी या सोमालिया जो है ये भी ज्वाइन किया है। और इसका हेडक्वार्टर है इंडिया में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर इंडिया में। और इसका मेन मुद्दा है कि कंजर्व करना 7 बिग कैट स्पीसीज का। तो इसमें कौन कौन सा आ रहा है? टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुअर और पूमा। एक्सेप्ट पूमा और जगुअर इंडिया में सब सारा ही बिग कैट स्पीसीज का प्रजाति पाया जाता है। और अगर इसका मेंबर बनना है तो ऑल यूएन मेंबर जो है ना एलिजिबल है इसका मेंबर बनने के लिए। 9 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैव आल्सो कनेक्टेड टू बी द पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन। और फंडिंग जो है 150 करोड़ फॉर 150 रुपीज करोड़ जो है फॉर 5 ईयर फ्रॉम 23 to 27 ये मिलेगा इसको फंडिंग। अगर इसमें IUCN का स्टेटस देखा जाए तो टाइगर जो है सिर्फ इंडेंजर है। वल्नरेबल में लायन, चीता, स्नो लेपर्ड ये 4 स्पीसीज है, 1 2 3 4। ये वल्नरेबल में। नियरली थ्रेटन में है जगुअर। और पूमा के लिए तो लीस्ट कंसर्न है, दिमाग में रखना है। पूमा हमारा जूता भी है, वो भी लीस्ट कंसर्न है। जूता का भरा पड़ा है तो हमारा उससे हम याद कर सकते हैं पूमा का जूता बहुत सारा है, तो वो जो पूमा स्पीसीज है वो भी बहुत सारा ही है। तो ये था हमारा 3 स्पीसीज के ऊपर वीडियो। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा।